गुरुग्राम पुलिस, हुंडई और IRTA ने मिलकर पुलिस विभाग के तहत भारत का पहला ट्रैफिक इंजीनियरिंग और संगठनात्मक विकास केंद्र किया शुरू। ये साझेदारी उन्नत इंजीनियरिंग समाधानों और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से गुरुग्राम और देश भर के अन्य मेट्रो शहरों में यातायात प्रबंधन और सड़क सुरक्षा में लाएगी क्रांतिकारी बदलाव। आज दिनांक 21 नवंबर 2024 को श्री शत्रुजीत कपूर IPS पुलिस महानिदेशक हरियाणा व श्री उनसू किम प्रबंध निदेशक हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड द्वारा ट्रैफिक टावर्स DCP ट्रैफिक गुरुग्राम कार्यालय गुरुग्राम में पुलिस के ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर TEC और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर ODC का उद्घाटन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता श्री विकास अरोड़ा IPS गुरुग्राम पुलिस आयुक्त गुरुग्राम और श्री वीरेंद्र विज IPS पुलिस उपायुक्त यातायात गुरुग्राम द्वारा की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन IRTA ने ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर TEC और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर ODC की स्थापना गुरुग्राम पुलिस के लिए की है और हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन HMIF ने इसका समर्थन किया है। इन सुविधाओं का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ ट्रैफिक इंजीनियरिंग अपनाकर गुरुग्राम के यातायात प्रबंधन को सकारात्मक रूप से बदलना है। इसका उद्देश्य ट्रैफिक इंजीनियरिंग मुद्दों का निदान करने तथा पुलिस अधिकारियों, सड़क इंजीनियरों और परिवहन पेशेवरों के बीच सड़कों को व्यापक और प्रभावी ढंग से संचालित करने की क्षमता का निर्माण करना है। इस दौरान श्री शत्रुजीत कपूर IPS पुलिस महानिदेशक हरियाणा में कहा कि यह सेंटर गुरुग्राम में यातायात प्रबंधन को और बेहतर करने में कारगर साबित होंगे, जिससे कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाकर सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लाई जा सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि IRTA सड़क सुरक्षा के लिए सड़क इंजीनियरिंग तथा ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक अग्रणी संस्था है। हरियाणा पुलिस इन केंद्रों के सहयोग से गुरुग्राम में सड़क इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग तथा ट्रैफिक मैनेजमेंट में आपसी सहयोग से सकारात्मक परिणाम आएंगे। आज स्थापित संचालित किए गए दोनों ही केंद्र यातायात को व्यवस्थित करते हुए यातायात संचालन में अहम भूमिका अदा करेंगे। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित ही कमी आएगी। इन केंद्रों के शुभारंभ पर बोलते हुए IRTA के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित बलूजा ने कहा कि हमें इन परिवर्तनकारी केंद्रों को लॉन्च करने पर गर्व है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक ऐतिहासिक सहयोग का प्रतीक है। इस पहल को अपनाने में समर्थन के लिए हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन और गुरुग्राम पुलिस के सक्रिय नेतृत्व के लिए अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। IRTA ने इन सुविधाओं की अवधारणा, डिजाइन और विकास किया है और यह सुनिश्चित करने के लिए उनका संचालन भी करेगा कि वे यातायात प्रबंधन और संगठनात्मक विकास में एक बेंचमार्क के रूप में काम करें। इस केंद्र का लक्ष्य सड़क सुरक्षा और दक्षता के लिए नए मानक स्थापित करना है। ये केंद्र गुरुग्राम में सुरक्षित और अधिक कुशल सड़कों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सड़क सुरक्षा और टिकाऊ यातायात प्रबंधन के प्रति सभी हितधारकों की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं। सड़क यातायात शिक्षा संस्थान भारत का प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संगठन है, जो यातायात प्रबंधन में क्षमता निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें यातायात इंजीनियरिंग, यातायात प्रवर्तन, सड़क दुर्घटना जांच, चालक प्रशिक्षण और मूल्यांकन, मजबूत यातायात कानून का विकास, सड़क सुरक्षा शिक्षा और दुर्घटना की बात का प्रबंधन शामिल है। अपनी स्थापना के बाद से IRTA भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सड़क सुरक्षा और टिकाऊ गतिशीलता में अग्रणी रहा है। नीति, वकालत और परामर्श के माध्यम से यातायात दुर्घटनाओं की रोकथाम और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ नवाचार, अनुसंधान और विकास के माध्यम से कुशल सड़क उपयोग के लिए सिस्टम बनाने का काम करता है। डॉक्टर रोहित बलूजा के दूरदर्शी नेतृत्व में दिसंबर 1991 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित यह एक महान मिशन पर काम करता है। भारतीय सड़कों को उन सभी लोगों के लिए सुरक्षित बनाना है। IRTA निम्न कार्यक्रम और गतिविधियां चलाता है। सभी हितधारकों के लिए प्रशिक्षण, पुलिस, परिवहन, न्यायपालिका, इंजीनियर, रक्षा बल, चालक प्रशिक्षक, राजमार्ग, आसन समुदाय और अन्य कमजोर सड़क उपयोगकर्ता, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध
फॉरेंसिक विज्ञान में शैक्षिक स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम, सड़क सुरक्षा ऑडिट, यात्रा जोखिम प्रबंधन और राजमार्ग मूल्यांकन कार्यक्रम के माध्यमों से यातायात इंजीनियरिंग और परिवहन योजना पर शोध, सड़क दुर्घटना जांच और पुनर्निर्माण पर अनुसंधान के लिए अभिनव यातायात प्रवर्तन प्रौद्योगिकी का विकास, ड्राइविंग विनियमों पर सतत गतिशीलता और कानूनी उपकरणों के लिए प्रमुख नीतियों का निर्माण, सड़क सुरक्षा प्रबंधन और सड़क दुर्घटना जांच से संबंधित मामलों पर कार्यशालाएं, सेमिनार, सम्मेलन, बहस और चर्चा आयोजित करना, स्थानीय जरूरतों को परिभाषित करना और सड़क सुरक्षा, शिक्षा और दुर्घटना के बाद प्रबंधन में सार्वजनिक भागीदारी के लिए स्वैच्छिक योजनाओं जैसी दुनिया भर में सर्वोत्तम प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए सहयोग को आमंत्रित करना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली फरीदाबाद में 2009 में स्थापित इसका कॉलेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट CTM को UNECE द्वारा केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सड़क सुरक्षा में उत्कृष्टता। CTM का उद्देश्य सभी के लिए एक ही तरह के समाधान को अस्वीकार करना है। उनके कार्यक्रम इसके 6 विभागों द्वारा एक साथ लाए गए सामूहिक प्रयासों से विकसित किए गए हैं, जो सामूहिक रूप से कठोर वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, कार्य उन्मुख विशेषज्ञता को लोगों के द्वारा केंद्रित दृष्टिकोण के साथ मिलाते हैं। इस कार्यक्रम में गुरुग्राम के श्री सतीश बालन IPS, पुलिस आयुक्त झज्जर, सभी पुलिस उपायुक्त ADC गुरुग्राम, A श्रीनिवास CEO GMDA, हरियाणा के विभिन्न जिलों के विभिन्न अधीक्षक तथा IPS अधिकारी, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट श्री पुनीत आनंद और इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजुकेशन IRTE के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित बलूजा सहित विभिन्न अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। Technological innovation and collective well-being. Our ambition is not incremental improvement, it is transformational change. As the City Police Commissioner, I consider it my responsibility to ensure that we are not just reactive to our approach, but proactive in designing solutions that make Gurgaon safer and more efficient for its residents. We are an ever-growing economy now, and that adds to the burden of an ever-increasing number of newly registered vehicles in Gurgaon. In 2024 itself, 1.65 lakh vehicles have been added to our roads to date. And this number does not include the vehicle influx from neighboring districts of the NCR brought in owing to diverse workforce that our city serves. Our district, home to an already dense urban population, has seen around 18,000 cognizable offences in the last reported year, which is highest in Haryana. Such numbers create an immense pressure on our police force, which operates with a workforce of around 6,000 personnel stationed across 46 police stations. More than 70% of this workforce comprises constables, yet it is challenging. Dr. Baluja also mentioned, see, there are two things. One is education and one is the enforcement. So whereas education we feel is a very strong area in terms of traffic management, and as I had just mentioned, that we have been working with Gurugram administration, Faridabad administration. We did the program called Dhyan Do, which was basically supporting the drivers of public transport as well as private transport. Around 34,000 drivers who were working both in corporates as well as in the district areas, whether it was in the bus stand, the ISBTs, and also in some various public sector areas like the Faridabad and Gurugram administration. We not only trained them on the aspects of road safety, but we also gave them very important support, which is in terms of healthcare. So whether they are wearing right spectacles, whether their blood pressure is okay, whether their blood sugar is okay, because we have seen that these drivers are, doing a fabulous job. They are also carrying hundreds and hundreds of people in the bus and trucks. But are they physically fit? Are they mentally fit? So we do these kind of programs. Not only this, we are also taking this initiative through our foundation by training the school students, especially in the schools of Gurugram. We have adopted around 10,000 students will be trained in 40 schools, which will also inculcate the importance of safe driving and also safety on the road. So around 40 schools, over which there will be public sector schools as well as private schools. They will be part of also this initiative along with our foundation. So we very strongly feel that enforcement, education will be very important in making road safety a true initiative from our side. The first
this first leg of this competition on 12th of November, where almost all schools in the state they participate, and this particular exam, which is the question paper, is centrally prepared, distributed to all the schools, and then we hold that exam, and based on the performance, schools they select their teams. These two teams then go to the next level, and next level one more written exam takes place, and based on that, the winners of that exam they then go to the quiz stage, and then the quiz actually starts, and finally the range level and the state level quiz competitions are held. The idea is to ensure that young students from a very initial from a small age, they start reading about road safety, and they start picking up the right driving skills. As was mentioned in the presentation also, you must have seen right of way. Most people are not aware of right of way, these basic concepts. So these things are explained in those textbooks. So for the last 10 years, we've been working on it, and we are hopeful that this culture of correct driving will start from there, and finally, we'll be able to achieve the global standards of road safety, which currently we are far behind the global standards. But yes, this whole of the government approach that you are witnessing here, where you have seen CEO of GMDA is here, the police commissioner is here, all our local bodies commissioners, Gurugram Municipal Corporation and Manesar Municipal Corporation, they're all part of this initiative, and backed with Hyundai's expertise and IRTE. I'm very confident that these two centers, which have been established today, they'll play a big role in improving road safety standards, and also